हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशिक, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर करने लगा हूँ। न्यूज़ है अबाउट स्टडी वीज़ा प्रोसेस, जो जिसमें एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया और इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया दोनों इन्वॉल्व है, उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ है और बहुत ही बड़े लेवल की चेंजेस आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि माइग्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की रिकमेंडेशंस भी आई थी। बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस थी जिनको लेके जो एजेंसीज ये रिपोर्ट बनाई, उन्होंने रिकमेंड किया। और उसमें सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके जाते हैं, जिसके बेस पे उनको वीज़ा मिलता है, और स्टूडेंट जाते ही अपनी यूनिवर्सिटी में ना रिपोर्ट करके छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, और वहाँ के कॉलेजेस भी इस बड़े स्कैम में इन्वॉल्व थे। अब वो स्कैम जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ी है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या 4 चीज़ें हुई हैं जिनका डिसीज़न आज, जो कि 26 ऑफ अगस्त को लिया गया है। ये एक न्यूज़ अपना है, वहाँ पे जो न्यूज़पेपर है उसकी जो हेडिंग है वो ये है कि गवर्नमेंट अनाउंसेस एक्शन इन क्लोजिंग डाउन डॉट्स इन इंटरनेशनल एजुकेशन while strengthening the integrity of वेट। तो इसमें जितने भी रॉट्स, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में थी, उनके ऊपर एक बड़ा तकड़ा एक्शन हुआ है। और जो वेट सेक्टर, जिसको वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, जिसको हम डिप्लोमा कोर्सेज कहते हैं, उसमें जो प्राइवेट कॉलेजेस, जो घोस्ट कॉलेजेस थे, वो आ गए थे, उसके ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ी है। इसमें 4 चीज़ें हैं जो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, तो इसमें 4 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई, यानी कि एक्शन हुआ। पहला, जो कंकरेंट सीओईज थी, जो कि ये बच्चा यहाँ से जाता था सीओ लेके यूनिवर्सिटी की, और वहाँ जाके बहुत सारे एजेंट थे जो उनको ल्योर करते थे कि आप इतनी फीस क्यों दोगे, आपको ये काम, आपको कॉलेज आने की भी ज़रूरत नहीं है। वो उनको कंकरेंट सीओई, यानी कि एक और सीओई इशू करके दे देते थे, तो उससे बच्चा इलीगल भी नहीं होता था और उसको अपना बिना वीज़ा दोबारा फाइल किए लेवल चेंज करके वो वेट सेक्टर में चला जाता था। तो वो सारा सिस्टम अब बंद कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि आज से ही कोई भी प्राइवेट सेक्टर का वो छोटे मोटे कॉलेजेस कंकरेंट सीओई इशू नहीं कर पाएंगे। पहला क्रैकडाउन ये हुआ है कि जाते ही जो बच्चा कोर्स चेंज करके या कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करके छोटे छोटे कॉलेजेस में चला जाता था, वो अब बंद हो गया, नंबर 1। नंबर 2, बिना यूनिवर्सिटी की रिलीज के स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकता। यानी कि अगर बच्चे को चेंज भी करना है, पहले क्या होता था, उसको रिलीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, दूसरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसको ऑटोमेटिकली कंकरेंट सीओ इशू करके 6 महीने के बाद भी उसको ले लेते थे। बट अब जब तक यूनिवर्सिटी आपको रिलीज़ नहीं करेगी, आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर पाएंगे। इमीडिएट इफेक्ट से ये इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद दूसरा जो एक्शन हुआ है वो हुआ है फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जितने भी एक एक्स्ट्रा स्क्रूटनी की जाएगी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को लेके, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को लेके और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके आने वाले टाइम में स्ट्रिक्टनेस और बढ़ जाएगी। और दे सेड दे विल बी टेकिंग द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एजेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु प्रोड्यूस फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर देयर वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया। और जैसा कि यूएसए की गवर्नमेंट एजेंसी करती है कि वो रिपोर्ट फाइल करती है पुलिस स्टेशन में, उसी तरह की तर्ज पे यहाँ पे भी ये चीज़ होने लगेगी। उसके बाद लिविंग एक्सपेंस बढ़ा दिए गए हैं 1 अक्टूबर 2023 से। जो स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंस, मैं सिंगल इंडिविजुअल की बात करूं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 21040 थे, 21040 थे, वो 21040 से बढ़ाकर 24505, यानी कि 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दिए गए हैं। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली $3000 की इंक्रीज़ हो गई है जो लिविंग एक्सपेंस है। उसी तरह से स्पाउस में भी इंक्रीज़ हो गया, वो अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं। तो यानी कि जो भी आप फाइल लगा रहे हो, चाहे वो अक्टूबर इनटेक है, चाहे वो अगला साल का जैन फेब इनटेक है, तो आपको जो फंड्स हैं अब वो 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिविंग एक्सपेंस के साथ दिखाने पड़ेंगे। तो जीटी अगर आपकी क्लियर भी हो गई है और आपका कोर्स 1 अक्टूबर के बाद शुरू हो रहा है, तो आपके जो फंड्स हैं वो आपको जितने आपने दिखाए हैं, अगर 21,040 दिखाए हैं, तो उसमें ऐड करने पड़ेंगे, 24,505 करने पड़ेंगे।
उसके बाद वेट सेक्टर को फर्म करना है, यानी कि जो वेट सेक्टर में रॉट वो कह रहे हैं आ गया, ये वेट सेक्टर होता है वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेक्टर, जहाँ पे डिप्लोमाज या एडवांस डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं जो कि हायर एजुकेशन में नहीं काउंट होते। उसमें वो कह रहे हैं कि पहले जो टीफ कॉलेजेस हुआ करते थे वही वेट सेक्टर में जो एजुकेशन इम्पार्ट करते थे, बट ओवर द ईयर बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, ऐसे बिजनेस पीपल आ गए हैं जिन्होंने छोटे छोटे कॉलेजेस खोल दिए हैं। कोई वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहे, कोई स्क्रूटिनी नहीं थी, घोस्ट कॉलेजेस थे जहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन ये कंकरेंट सीओई जो जा जा के बेचते थे और स्टूडेंट एडमिशन लेके कॉलेजेस अटेंड भी नहीं करता था, फिर भी उसको डिग्रियां ये डिप्लोमा दे दिया करते थे। उसके ऊपर अब बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। इसमें से उन्होंने देखा है कि ऑलमोस्ट 200 सच कॉलेजेस जो हैं वो उनके लाइसेंसेस जो हैं कैंसिल कर दिए जाएंगे, और जो स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके फ्यूचर का क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने तब यूनिवर्सिटियां छोड़ के इन कॉलेजेस में लालच से एडमिशन तो ले ली, क्योंकि वो ना ही वहाँ जाना पड़ता है ना ही वहाँ पे फीस उतनी है। बट अब अगर ये कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, जो ये उन्होंने बोला कि 200 के करीब कॉलेजेस ऐसे हैं, तो आप ये सोचिए उन स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो मेरी हमेशा से ये रिकमेंडेशन रही है कि आप अगर कहीं यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो सोच समझ के अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो और वहाँ पे एटलीस्ट 1 साल तो पढ़ाई करो ही करो। और उन्होंने बोला है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूनिवर्सिटी है चाहे वो कॉलेजेस हैं, जिनका जो सक्सेस रेट 50% से कम होगा, 50% या 50% से कम होगा, तो आने वाले टाइम में उनको द राइट टू रिक्रूट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी उनका विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़े चेंजेस, और आने वाले टाइम में वो कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, बहुत ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिससे कि ये जो कोर्स चेंजिंग, स्पेशली द फोकस इज ऑफ वीडिंग आउट, ये जो कर्स वो कह रहे हैं कि जो ये कर्स है वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को ल्योर करके छोटे छोटे कॉलेजेस में, इससे हमारी जो एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है उसको बहुत बड़ा झटका लग रहा है, और वो नहीं चाहते कि इसको ये कंटिन्यू ऐसे चलने देंगे। और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने बोला है कि जो इंटरनेशनल एजुकेशन है ये हमारा 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, और हम इसको किसी भी हालत में इस तरह से मिसयूज़ नहीं होने देंगे। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा डिसीजन है। आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो मैं आपको यही इससे बता रहा हूँ, या आपने अगर कॉलेज चेंज किया, यूनिवर्सिटी चेंज किया या चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये स्टेप ना लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इस मामले में बहुत सख्त है, आपने देखा होगा पीछे वीज़ाज कैंसिल होते। और देखो अभी भी ये लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो सुबह आई है, जो एक मैडम है वहाँ पे बड़ी पॉपुलर है ऑस्ट्रेलिया में। अब मैं उसकी फ़ोटो दिखा नहीं सकता आपको, वो अभी भी बोल रही है कि आपने घबराना नहीं है, हम अब भी चेंज कराएंगे। देखो किस तरह से ये स्टूडेंट्स को मिसयूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो प्लीज़ डू नॉट इन चक्करों में मत पड़िए, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। अगर आपको चेंज करनी है अपनी यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट मेक श्योर यू फिनिश 1 ईयर ऑफ योर स्टडी, देन गो टू अनदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज एट द सेम लेवल। डू नॉट स्टेप डाउन टू द लेवल। और अगर आपको आने वाले टाइम में ये भी होने वाला है कि अगर आपको हायर एजुकेशन सेक्टर से वेट सेक्टर में जाना है तो आपको वीज़ा दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप है मेरे मुताबिक, ये राइट डायरेक्शन में स्टेप है। और माँ बाप को भी ये मैं सलाह दे रहा हूँ, बच्चे आपको पूछते नहीं, आपको बताते नहीं, वहाँ जाके लोगों की बातों में आके अपने कोर्स चेंज करके यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेज में चले जाते हैं। जितना आपने पैसा और एफर्ट स्पेंड किया वो सारी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ही हैविली आने वाली है। आपको कुछ मैं डिटेल्स इसकी आप वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें भी आप जा रहे हैं उसी में जाके अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। थैंक यू सो मच।